ओम शांति। तुम ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण बनते हो, इसीलिए तुम्हें 21 जन्मों के लिए जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। बाकी सबको अपने अपने धर्म में पहले पहले जीवन मुक्ति अर्थात सुख, फिर दुख मिलता है। तो यहां पर जीवन मुक्ति का अर्थ है कि जो भी परम धाम से पहले आएगा वो सुख अनुभव करेगा। ठीक, तो यहां पर जीवन मुक्ति का अर्थ ये है। शब्द वही है, पर अर्थ समझकर आपने महावाक्यों को सुनना होता है। अगर अर्थ नहीं समझेंगे, शब्द को पकड़ेंगे तो सोचेंगे कि अच्छा वो भी स्वर्ग में आएंगे। तो अर्थ समझिए, शब्द नहीं पकड़े। इसीलिए बताता बाबा बार बार बीच बीच में हर बात का अर्थ बताता है। तो तुम ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण बनते हो, इसीलिए तुम्हें 21 जन्मों के लिए जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। बाकी सबको अपने अपने धर्म में पहले पहले जीवन मुक्ति अर्थात सुख, फिर दुख मिलता है। तो प्रश्न क्या था, फिर से सुनो। कौन सा वर्षा आप ब्राह्मणों के साथ साथ सभी मनुष्यात्माओं को मिलता है? सभी मनुष्यात्माओं। कौन सा? सुख का। माना परम धाम से उतरते ही सबसे पहले मिलेगा सुख, माना जीवन मुक्ति, फिर दुख मिलता है। हर एक आधा समय सुख और आधा समय दुख भोगते हैं। अब ये हर एक की बात हो रही है। हर एक आधा समय सुख, आधा समय दुख भोगते हैं। बाकी हर एक स्वर्ग के सुख नहीं भोग सकते। ठीक, तो स्वर्ग के सुख अलग, और हर एक जो सुख देखते हैं वो हर एक मनुष्य आत्मा पाएगी। क्लियर? बाकी हर एक स्वर्ग के सुख नहीं भोग सकते, उसके लिए तो ब्राह्मण बनना पड़े। उसके लिए तो ब्राह्मण बनना पड़े, पाठशाला में शिक्षा लेनी पड़े, माया पर विजयी बनना पड़े, तभी स्वर्ग के सुख देख सकते हैं। जीवन मुक्ति सुख माना परम धाम से आए तो जो जन्म होगा उसमें सुख होगा, पर बहुत जल्दी, अगर वो लेट आए तो बहुत जल्दी उन्हें दुख देखना होगा। हाँ, बीच में आए तो फिर थोड़ा समय, आधा समय सुख। और अब मान लो किसी का एक ही जन्म है या 2 जन्म है, तो अब उसको सुख भी देखना है, दुख भी देखना है। तो जितना सुख देखा होगा उतना ही वो दुख देख, या आधा आधा हिसाब बताया हुआ है। अब मान लो जो द्वापर में आए तो उनको उतना समय सुख देख के फिर उनका दुख का पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। ओके, अब इसीलिए आपके साथ ऐसे ही होता है। अगर जितना ज्यादा जास्ती पुरुषार्थ करते हो तो सुख भी देखते हो और फिर उसके बाद दुख भी देखते हो। ओके, पर अगर आपने स्वर्ग के सुख देखने हैं तो क्या करना पड़े? ब्राह्मण बनना पड़े, पाठशाला में शिक्षा लेनी पड़े, माया पर विजयी बनना पड़े, तो आपको क्या मिलेगा? स्वर्ग के सुख। ओके, टॉपिक क्लियर? अब सारी मुरली इसी बात पे ऐसे से चलेगी, तो ये नहीं समझना अरे जीवन मुक्ति स्वर्ग में क्या धर्म पिता भी आएंगे, फिर ऐसे कंफ्यूजन हो जाती। इसलिए जो शब्द है उसका अर्थ बाबा ने समझा दिया, और उसके बाद डिटेल में आप सुनोगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। ओके, ओम शांति।